Hi, I am Harsh, and in this video we are going to discuss about some college placement rules और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉलेज प्लेसमेंट रिलेटेड फैक्ट्स. सो दिस वीडियो इज़ फॉर बीटेक CS स्टूडेंट्स जो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, BSc IT या BCA या फिर MCA के स्टूडेंट्स हैं. सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे विद द बेसिक कॉलेज प्रोसेस जो होती है, जहाँ पे आपको कैसे कॉलेज डिस्कस करती है और कांटेक्ट करती है कि कोई कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आई है. सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी 2025 में प्लेसमेंट जो है वो शुरू होगा या फिर जिनका अभी प्लेसमेंट शुरू हो गया है और 2025 तक चलेगा. तो ये सारे फ्रेशर्स जो हैं जो अभी जिनको डाउट होते हैं कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. एंड द वेबसाइट दैट यू आर सीइंग, दिस वेबसाइट इज़ नॉट लाइव. ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है. मैं इसको अभी अपने लोकल सर्वर पे चला रहा हूँ, आप मेरे कंसोल पे देख सकते हैं. तो अभी इस वेबसाइट को आप इंटरनेट पे सर्च मत करिएगा. मुझे इसमें अभी थोड़ा काम बाकी है, कोर्सेस ऐड करने हैं, उसके बाद मैं इस वेबसाइट को लाइव करूँगा. So let's start. So the companies that visit college campuses to recruit new and fresh talent when you are in your final year. तो आप जब अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आते हैं तब आपका कॉलेज प्लेसमेंट चालू होता है. एंड योर कॉलेज प्लेसमेंट सेल नोटिफाइज यू अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी थ्रू ईमेल और देयर ऑफिशियल प्लेसमेंट टीम ऐप और वेबसाइट. सो बहुत सी कॉलेजेस जो है, जो रेपुटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनका खुद का एक ऐप होता है या वेबसाइट होती है जिसके थ्रू प्लेसमेंट टीम आपको कांटेक्ट करती है. कुछ कॉलेजेस में ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट होता है और कुछ कॉलेजेस में ऑफिशियल जो उनका कॉलेज का ऐप है या प्लेसमेंट टीम का ऐप या वेबसाइट है, वहाँ से आपको कांटेक्ट किया जाता है कि अ पर्टिकुलर कंपनी हैज़ विजिटेड द कैंपस एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट कंपनी. Now, placement cells have their own rules and regulations, such as if you are selected by one company, you cannot apply to others. तो ये सारे रूल्स जो हैं हम भी आगे डिस्कस करेंगे. एंड दे मे हैव स्पेसिफिक रेज्यूमे टेम्पलेट्स दैट यू नीड टू फॉलो एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू क्रिएट ऑन कैंपस रेज्यूमे. तो ये भी अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्लेसमेंट सेल रूल्स दैट आर कॉमन फॉर कॉलेजेस स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग इन इंडिया. सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन प्लेसमेंट रूल्स. हो सकता है कि आपके कॉलेज में कोई रूल हो, कोई नहीं हो. उसके लिए आप जब आपका प्लेसमेंट सेल आपसे जब कांटेक्ट करेगा तब आप वो डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले हम ये जो कॉमन प्लेसमेंट रूल्स है जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो अभी रूल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, जो कि ये है कि जो प्लेसमेंट सेल जो होता है वो फाइनल ईयर में जब आपको मेल आता है कॉलेज की तरफ से कि आपको रजिस्टर करना है फॉर प्लेसमेंट, अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, तो आपको एक सेपरेट फीस भरनी पड़ती है जो कि ज़्यादा अमाउंट नहीं होता. कुछ 5,000 और 6,000 रुपीज़ आपको अलग से भरने पड़ते हैं प्लेसमेंट सेल के. कुछ कॉलेजेस में ये जो फीस होती है प्लेसमेंट सेल की, ये इंक्लूडेड होती है आपकी सेमेस्टर फीस पे, या जो आप ईयरली बेस्ड पे आप जो कैंपस पे फीस भर रहे हो उसमें इंक्लूडेड होती है. और कुछ कॉलेजेस में आपको ये 6,000 या 5,000 या फिर आपको कॉलेज जितना भी चार्ज कर रहा है 8,000 रुपीज़, वो डिग्री वाइज डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल बीटेक के लिए ज़्यादा है या फिर कोई और डिग्री के लिए ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है. मतलब मास्टर्स डिग्री के लिए हो सकता है कि आपसे थोड़ा पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 2,000 ज़्यादा, और किसी और के लिए 2,000 कम. तो ऐसे कुछ रेंडम अमाउंट जो होता है वो डिफ़र कर सकता है डिग्री बाय डिग्री एंड कॉलेज बाय कॉलेज. तो ये जो फ़ीस होती है ये सेपरेटली आपसे चार्ज होती है और आप ये फ़ीस पे करते हैं, तभी आपका नाम जो होता है वो प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर होता है और आप एलिजिबल हो जाते हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए. Now some college placement rules. The first one is student must wear formal attire during the placement activities. तो आपके कॉलेज में जब भी कोई कंपनी विजिट करेगी और उसका कोई प्लेसमेंट राउंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट राउंड दैट इज़ ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको फॉर्मल अटायर पहनना है, जो आपको आपका कॉलेज गाइड करेगा कि आपके फॉर्मल अटायर का कलर क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट. तो आपको हर जो कॉलेज में आप प्लेसमेंट एक्टिविटी में जब इंक्लूड हो रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो आपको वही पहनना है. द सेकेंड वन इज़ कैरी योर कॉलेज ID कार्ड एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द प्लेसमेंट प्रोसेस. तो आपकी कॉलेज में जब भी प्लेसमेंट प्रोसेस चल रही है तो आपको हमेशा याद रखना है आपके पास ID कार्ड है.
आप हॉस्टल से जब जा रहे हैं कॉलेज की तरफ या पीजी या फ्लैट से जब भी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक इज़ यू हैव योर ID कार्ड और नॉट, बिकॉज ID कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट सेल आपको बैठने भी नहीं दे इंटरव्यू के लिए। देन द थर्ड पॉइंट इज़ बी पंक्चुअल एंड अराइव एट द वेन्यू एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। तो आप जब वेन्यू पे कुछ टाइम पहले पहुंच जाएंगे तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू टाइम और रिलेटेड टू एनीथिंग, और इफ़ यू लॉस्ट एनी डॉक्यूमेंट, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कैसे भी करके उसको अरेंज कर लें। और हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी फ़ोटोज़ आपको अपने मोबाइल में रखनी है। तो बाई चांस अगर आप कोई भूल जाते हैं तो आप उसका तुरंत कहीं से भी प्रिंट आउट निकल पाएँ। जैसे आपके अगर कॉलेज के अंदर ही कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान है तो आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लें। और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो बाहर से आ रहा है तो आप उसको भी डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू मैसेज में भेज सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की इसकी प्रिंट निकालते आना, मैं भूल चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मोबाइल फोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ और केप्ट ऑन साइलेंट मोड ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड टेस्ट। तो मोबाइल फोन्स जो हैं वो आपके बैग में होना चाहिए और हमेशा याद रखना है उसको आपको या तो साइलेंट पे करना है, बेहतर ये होगा कि आप उसको स्विच ऑफ करके ही रख दें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। So the next point is follow the specific resume format provided by the placement cell of your college. So बहुत सी reputed colleges में जो placement cell होता है वो खुद का एक specific resume format आपको provide करता है जिसके बेसिस पे आपको आपका resume prepare करना होता है। तो आप जब अपना resume तैयार कर रहे हैं तो आपको वो specific format ही यूज़ करना है, नहीं तो आपका placement cell बोलेगा अगर आपने खुद का कुछ template उठा के बनाया है तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा बोल के कि आपने हमारा resume नहीं यूज़ किया, क्योंकि वो बाद में रेज्यूमे वेरीफाई भी करते हैं कि आपने क्या डिटेल्स डाली है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपके रेज्यूमे में। ये सब चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। आपका प्लेसमेंट सेल आपको बोलेगा कि ये पर्टिकुलर आप सर्टिफिकेट ऐड करें। फॉर एग्जांपल आप अगर पाइथन के स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर पाइथन से रिलेटेड कंपनी में बैठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पाइथन में, तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या सर्टिफिकेट्स करने चाहिए, क्या स्किल्स ऐड करनी चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, ये सब चीज़ें आपको वो बताई जाएंगी। आप साथ में ऑफ कैंपस रेज्यूमे भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका फॉर्मेट आप कहीं नेट से ले सकते हैं, या हमारा एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें हमने स्क्रीन शेयर करके रेज्यूमे प्रिपेयर किया है जिसका फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वो वीडियो देख के भी रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं ऑफ कैंपस। इससे क्या होगा कि आप ऑफ कैंपस भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे दिख रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कोई ना कोई कंपनी में तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, अगर ऑन कैंपस नहीं हुए तो ऑफ कैंपस में हो जाएंगे। तो जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चालू हो गए, साथ ही साथ आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना चालू करें एक रेज्यूमे प्रिपेयर करके ऑफ कैंपस का। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मान लो आप ऑफ कैंपस में किसी इंटरव्यू में बैठे टेक्निकल राउंड वगैरह में, तो आप वहाँ पे जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और जब डिस्कशन कर रहे हैं आप इंटरव्यूअर के साथ, तो इससे आपकी प्रिपरेशन होगी कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बेहतर होंगी इससे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वंस यू आर सिलेक्टेड बाय अ कंपनी यू मे नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो कॉलेज प्लेसमेंट सेल्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनमें से एक ये रूल जो होता है वो बहुत सी कॉलेजेस में फॉलो किया जाता है। इस रूल के मुताबिक क्या होता है कि आप अगर एक कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो आप उसके बाद प्लेसमेंट सेल से ब्लॉक हो जाते हैं, आप और दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते और आपको उस जो कंपनी का ऑफर लेटर आ चुका है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको कॉलेज अलाउ नहीं करता है कि आप ऑन कैंपस फिर और किसी कंपनी में बैठ पाएँ। तो कॉलेज प्लेसमेंट्स में अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख तक का रेगुलर ऑफर हो गया, 5 से 10 के बीच में ड्रीम ऑफर होता है और 10 लाख से ऊपर सुपर ड्रीम होता है। तो कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका सुपर ड्रीम पैकेज लग गया तो उसके बाद आप कॉलेज प्लेसमेंट में फर्दर नहीं बैठ सकते, और मान लो आप किसी कंपनी में सिलेक्ट नहीं होते तो आप फिर दूसरी कंपनीज में बैठ सकते हैं। आप जितनी कंपनी में चाहें उतना बैठ सकते हैं जो आपके प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में आ रही है और आप जिसमें एलिजिबल हो। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास कंपनी से ऑफर लेटर आ गया। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में बैठे और नहीं हुआ तो आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप तब तो बैठ सकते हैं भले ही आपका पहली कंपनी में नहीं हुआ, जबकि आपने इंटरव्यू दिया पर नहीं हुआ तो आप दूसरी कंपनी में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया किसी कंपनी से, डेट मीन्स यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिलेक्शन का पर्टिकुलर मतलब यही है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया कंपनी में। कुछ कॉलेजेस जो होती है वो अलाउ करती है कि आप एक कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो भी आप दूसरी कंपनी में बैठ पाएंगे। इसके लिए आप आपके प्लेसमेंट सेल से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है
किस टाइप की कंपनी में, वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख के नीचे की कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप शायद सुपर ड्रीम के लिए एलिजिबल हो कि आप सुपर ड्रीम वाली जो कंपनी है जो 10 लाख के ऊपर आ रही है उसमें आप शायद बैठ पाओ। तो ये जो होते हैं, ये प्लेसमेंट जो आपका सेल होता है, उनसे आप ये डाउट क्लियर करें। अगर आपके कॉलेज में कुछ रूल है ऐसा कि आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो दूसरी में बैठ पाएंगे या नहीं, ये आप अपने प्लेसमेंट ड्राइव से क्लियर करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज ensure all required documents like marksheets, resume and certificates are up to date and ready for submission। तो आपको क्या करना है कि आपके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इनके आपको अपने पास 5-5 कॉपियाँ आपको एक डॉक्यूमेंट बना के रख लेनी है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं पे भी सबमिट करने की तो आप तुरंत अपने बैग से निकाल के इसको सबमिट कर पाएँ। जैसे रेज्यूमे हो गया, रेज्यूमे की तो आपको कॉपीज अपने बैग में रखनी ही चाहिए। जितनी बार अपडेट करें उतनी बार उसकी 3 से 4 कॉपियाँ आप निकाल लें, फोटो कॉपी करा दें और उसको यूज़ करें। क्योंकि अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू राउंड में अगर रेज्यूमे मांग लिया जाता है तो आपको तुरंत वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कभी कभी जो होते हैं स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपसे प्रूफ के लिए भी कभी कभी मांग लिया जाता है कि लाओ मार्कशीट दिखाओ, हमको मार्क्स चेक करने, जो आपने रेज्यूमे में मार्क्स मेंशन किए वही मार्क्स मार्कशीट में सेम टू सेम है या नहीं। तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल भी अपने साथ रखना, जैसे सर्टिफिकेट्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम ड्यूरिंग द एंटायर प्लेसमेंट प्रोसेस। तो जिस रूम में आपके कॉलेज के आपकी प्लेसमेंट प्रोसेस चल रही है, आपको उस रूम में जो गाइडेंस दिया गया है प्लेसमेंट सेल टीम के द्वारा कि कैसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। आपको जो सिस्टम एलोकेट हुआ है, जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं, तो आपको उसी कंप्यूटर में देखना है। आप अपना फेस दूसरे के कंप्यूटर पे या पास में आपके जो बैठा है उनके कंप्यूटर में ना डालें। सेकेंड थिंग, आपको अपने पास जो भी बैठा है उससे बात नहीं करनी। अगर उसको कुछ इशू है तो वो प्लेसमेंट सेल का जो आपका कोऑर्डिनेटर है उससे पूछे, आपसे नहीं पूछे। और आपको भी आपके पास में जो बैठा है उनसे किसी से नहीं पूछना, आपको आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से पूछना है। अगर आपको मशीन में कोई इशू है, URL से रिलेटेड कुछ इशू है, लॉगिन में कुछ इशू है, या फिर आपका सिस्टम चालू नहीं हो रहा, कुछ भी इशू है, एनी इशू, आपको किससे पूछना है? प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से। अगर आप किसी से बात करते पकड़ा गए, पास वाले से भले ही आप ये पूछ रहे हैं कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा, तो भी आपका अगर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने देख लिया तो वो इसको चीटिंग ही समझेगा। तो आपको उनसे ही बात करनी है जो आपके रूम में, जो आपके सुपरविजन जो आपका देख रहे हैं, आपको उनसे बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट इंडल्ज इन एनी फॉर्म ऑफ माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग टेस्ट और इंटरव्यूज। तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके ऊपर शक होए किसी को, या फिर आप पकड़े जाएं चीटिंग करते हुए। या फिर कुछ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे आपका इंटरव्यू चलता है तो उनमें कैमरा ऑन होता है, और भी बहुत सी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आप टैब स्विच नहीं कर सकते, आप कोई नई विंडो नहीं खोल सकते। तो ये सब जो रूल्स है आपके प्लेटफॉर्म के, आप जब टेस्ट देने बैठेंगे उससे पहले आपको लिस्ट बताई जाएगी कि ये रूल्स है, तो वो रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर माइक्रोफोन ऑन है तो आप बोल भी नहीं सकते, तो आपको अपना मुंह बंद रखना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस एंड डू नॉट डिस्क्लोज टेस्ट इंटरव्यू डिटेल्स टू अदर्स। तो आपको अपना जो टेस्ट है वो खुद से देना है, आप अपनी डिटेल्स किसी और के साथ शेयर मत करना। अगर आपने शेयर करी और पकड़े गए तो आपको ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो मेजर्स लिए जाएंगे, आपको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर कॉलेज का जो भी रूल है आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं वो प्लेसमेंट प्रोसेस से, तो आप किसी कंपनी में बैठ नहीं पाएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ यू कॉट चीटिंग और स्पीकिंग विद अदर्स यू विल फॉरएवर बी बैंड फ्रॉम द प्लेसमेंट प्रोसेस। सो प्लेसमेंट प्रोसेस जो होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि कॉलेज को भी अपना जो नाम है, जो रेपुटेशन है, वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर उनके स्टूडेंट्स बार बार ऐसे चीटिंग करते हुए पकड़ाएंगे तो कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब होती है, और हो सकता है कि जो कंपनी टेस्ट लेने आई वो वापस टेस्ट लेने आए नहीं अगले साल। तो कंपनी जो होती है वो तो स्ट्रिक्ट होती ही है, पर आपका प्लेसमेंट सेल भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा चीटिंग से रिलेटेड, या फिर आप किसी से बात करते पकड़ा गए तो आपको हमेशा प्लेसमेंट प्रोसेस के टाइम, जितने टाइम भी आप उस रूम में बैठ कर टेस्ट दे रहे हैं, आपका फोकस खाली आपके टेस्ट पे होना चाहिए, आपके इंटरव्यू पे होना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज you cannot contact directly to the company employee or HR of the company that visits the campus. If you are having any issue in the interview process, contact to the placement cell. तो बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली HR को मैसेज कर देते हैं, या फिर कंपनी का जो एम्प्लॉई है जो आपके कैंपस में इंटरव्यू लेने आया
उसको कांटेक्ट करके बोल देते हैं कि हमको ये प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, जबकि आपको बात किससे करनी है, खाली आपके प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेटर से। आप कंपनी के एम्प्लॉय से अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो आपके कॉलेज प्लेसमेंट सेल का रूल होता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप रूम से बैठ के भी टेस्ट दे रहे हैं और आपको कुछ लॉगिन में इशू आ रहा है या फिर उसके प्लेटफॉर्म पे कोई इशू आ रहा है, तो आप अपने प्लेसमेंट सेल को मेल करके बताएं कि मेरे को ये इशू आ रहा है। आपका प्लेसमेंट सेल जो है वो कंपनी से बात करेगा कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। सो ये तो हो गए हमारे सारे जो कॉमन रूल्स हैं प्लेसमेंट सेल के। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि फैक्ट्स है अबाउट कॉलेज प्लेसमेंट रूल्स। द फर्स्ट वन इज गेटिंग प्लेस्ड फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज इज मच ईजियर देन गेटिंग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो कंपनीज में जो आपके कैंपस नहीं आई है, जो ओपन अपॉर्चुनिटी से ऑफ कैंपस में, तो वहाँ पे जो होता है प्लेसमेंट थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स भी देने पड़ सकते हैं जो आपको ऑन कैंपस में नहीं देने पड़ रहे। कंपनीज की जो होती है वो अच्छी टाई अप होती है कॉलेजेस के साथ, जहाँ पे आप इजीली प्लेस हो सकते हो, क्योंकि पिछले साल के अगर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी में, तो कंपनी चाहेगी कि हम इसी कॉलेज से और अच्छे बच्चों को उठाएं। तो वहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाए कॉलेज प्लेसमेंट सेल की तरफ से और कंपनी की तरफ से स्टूडेंट्स को। पर ऑफ कैंपस में बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल भी प्लेस नहीं हो पाए और इस साल भी नहीं हो पाए, तो बहुत लार्ज क्राउड जो होता है वो अप्लाई करता है किसी कंपनी में। तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ऑफ कैंपस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं रेदर देन गेटिंग सिलेक्टेड ऑन कैंपस। The next point is the placement cell often charges one-time fee that is not included in your regular college or semester fees. ये हमने already discuss कर लिया है। Now the next point is placement cell prepare students for placement by organizing extra classes or boot camps focused on aptitude, coding and interview skills. तो आपके लिए आपका प्लेसमेंट सेल जो है वो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें करेगा जिससे आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए। जैसे कि आपके लिए वो बुट कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको एप्टीट्यूड या कोडिंग या आपकी इंटरव्यू स्किल्स पे काम करवा रहा है वो, या फिर आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज में कुछ हॉलीडेज चल रहे हैं, जैसे समर हॉलीडेज हो गए, तो आपके फाइनल ईयर में शायद आपको समर हॉलीडे नहीं मिले या विंटर हॉलीडेज जो होते हैं तो वो नहीं मिले, और उन हॉलीडेज को प्लेसमेंट सेल यूटिलाइज कर रहा है ताकि आपको प्रिपेयर कर पाए वो इंटरव्यूज़ के लिए। Many placement cell have tie-ups with industry experts to conduct workshops and mock interviews. तो बहुत से ऐसी कंपनीज है जो मॉक इंटरव्यूज और वर्कशॉप्स कराती है। तो कॉलेज जो है वो उनसे इंटरेक्ट करके उनको जो उनके मेंटर्स है उनको यहाँ पे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आपके कॉलेज में बुलाएगा, और आपकी कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको और बाकी के स्टूडेंट्स को ये लोग प्रिपेयर करेंगे बाय कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज। प्लेसमेंट सेल मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ एलुमनी who can provide mentorship and guidance to the current students. So for example, XYZ कंपनी आपकी कॉलेज में आ रही है इंटरव्यू के लिए, और उस कंपनी ने पिछले साल कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था और वो स्टूडेंट्स अभी उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल। तो ये जो होते हैं आपकी प्लेसमेंट सेल उनके साथ इंटरेक्ट करती है ताकि वो आपको गाइड करें कि कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, और उनके टाइम पे कंपनी ने कैसे इंटरव्यू कंडक्ट किया था और प्रोसेस क्या होती है। तो आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होते हैं, और आपका एक Q&A सेशन भी होता है जहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ कंपनी से रिलेटेड डाउट है या उनकी प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डाउट है, और वो जो आपके सीनियर्स हैं वो इसको क्लियर करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज सम प्लेसमेंट सेल ऑफर्स सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप वर्कशॉप्स, and they may also provide students with access to online resources such as coding platforms and interview preparation materials. So जैसे हमारी कॉलेज ने हमको लिंक्डइन का जो प्रीमियम दे रखा था जिससे हमको बहुत सी चीज़ें हमारी आसान हो गई थी, ऐसे ही बहुत से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनका आपको प्रीमियम एक्सेस दिया जाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि उन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चन को, और इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल्स भी दिया जाता है जहाँ पे आपको नोट्स दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड द सक्सेस रेट ऑफ प्रीवियस बैचेस आर ऑफन शेयर्ड बाय द प्लेसमेंट सेल टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, एंड द डेटा ऑल्सो समटाइम्स माइट नॉट बी एक्यूरेट और करेक्ट। बट क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी आपकी कॉलेज में आ रही है, तो आपका प्लेसमेंट सेल आपको बताएगा कि इस कंपनी ने पिछले साल आपकी कॉलेज से कितने सीनियर्स को हायर किया था, जिससे एक तरह से आपको भी मोटिवेशन मिलता है। अगर वो चांसेस हैं कि हायर नंबर ऑफ
कैंडिडेट्स दे हायर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज। तो इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं बिकॉज द कंपनी इज फोकसिंग ऑन हायरिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स। Now there is a liaison between the student and the recruiting companies. The placement cell acts as an intermediary between the student and recruiting companies and it ensures a smooth placement process. तो कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आपकी कंपनी जो आ रही है कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप किससे पूछेंगे? प्लेसमेंट सेल से, क्योंकि प्लेसमेंट सेल जो है वो भी यही चाहता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज से, जिस कॉलेज का वो प्लेसमेंट सेल है, यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्ट होए किसी कंपनी में। तो वो तो यही चाहते हैं कि वो आपकी मदद करें। तो आपको हमेशा जो कांटेक्ट करना है वो प्लेसमेंट सेल को करना है रिगार्डिंग एनी डाउट और क्वेश्चंस। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट सेल हेल्प्स यू मेक इफेक्टिव रेज्यूमेस, प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यूज बाय कंडक्टिंग मॉक टेस्ट एंड मोर। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दिस आर द कॉमन प्लेसमेंट सेल रूल्स एंड फैक्ट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, तो इसको अभी ऑनलाइन आप मत सर्च कीजिएगा। आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट रूल का या फैक्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना है, या इस वीडियो पे आप लाइक कर दें ताकि आपको बाद में भी अगर वीडियो देखना है तो आपके लाइक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप तुरंत इसको देख पाएंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू।